भाई ज़िंदगी में कुछ रोज़ नया कुछ ना कुछ होता ही रहता है और कुछ ऐसे वाक़या मिस्टर खान और मिसेस खान की ज़िंदगी में हुआ। कुछ रिपोर्टर अपने डे ऑफ द न्यूज़ की रिपोर्ट लेने के लिए तलाश कर रहे थे कि उन्हें कुछ एक ऐसी खबर मिल जाए जिसे वो ले जाकर छाप दे। तो वो ढूंढते ढूंढते मिस्टर खान और मिसेस खान के घर पहुँचे। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहीं से अपनी शुरुआत करते हैं। तो उन्होंने मिस्टर खान और मिसेस खान का इंटरव्यू लेने की इजाज़त चाहिए। जब इजाज़त मिल जाने के बाद उन्होंने घर में बिठाया, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया गया। मिसेस खान आई और मिस्टर खान दोनों सोफ़े पर बैठे हुए थे और सामने पत्रकार भी बैठे थे और वो अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो पत्रकार बहुत सारे सवालात मिस्टर खान और मिसेस खान से पूछ रहा था। बातों बातों में दोनों हंसी मजाक भी चल रही थी। एक नोक झोंक सी गुफ्तगू उन दोनों में दरमियान हो रही थी। मिस्टर खान मिसेस खान के बारे में कहते, मिसेस खान मिस्टर खान के बारे में कहते। पत्रकार ने कुछ एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर मिस्टर खान बहुत हुए और काफ़ी जोश में जवाब देने लगे। तो पत्रकार ने पूछा कि आप दिन भर बहुत बिज़ी रहते हैं, अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, आपको तो सुबह से लेकर शाम तक कितना काम होता है। आपको क्या लगता है कि मिसेस खान भी आप ही की तरह इतनी मसरूफ़ होती होगी या इतनी बिज़ी रहती होगी? और यही चीज़ मिसेस खान भी देख रही थी। मिस्टर खान ने जवाब देना शुरू किया और कहने लगे, अजी इनका कहाँ पे, ये तो बस चलते रहती है, हमारी तरह इनको कहाँ काम, हमको सुबह जाना ऑफिस होता है, सुबह उठ के कितने काम होते हैं, क्लाइंट्स को डील करना रहता है, फिर बॉस की झिक-झिक, ऐसे बहुत सारे मिस्टर खान अपनी प्रॉब्लम्स को और अपनी ज़िंदगी के उस पहलू को गिना रहे थे, उस प्रॉब्लम्स को गिना रहे थे जो उनकी ज़िंदगी में डेली होते रहते। ये सारी बातें मिसेस खान सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। ठीक है, कुछ कहना चाहती थी बट इंतज़ार कर रही थी कि कब उन्हें बोलने का मौका दिया है। थोड़ी देर बाद पत्रकार ने वही सवाल मिसेस खान से पूछा कि आपको क्या लगता है कि मिस्टर खान ने जो बात आपके लिए कही है क्या वो दुरुस्त है? थोड़ा रुकी मिसेस खान, मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ जी, हमें तो कोई काम होता नहीं है, हम तो सुबह से लेकर शाम तक के बस फ्री होते हैं। जैसा कि मिस्टर खान ने कहा, तो इस सुबह जब मिस्टर खान उठते हैं तो उन्हें चाय के साथ नाश्ता फ्री मिलता है, उनके कपड़े इस्त्री करने के फ्री मिलते हैं, वॉलेट शूज़ सारे पॉलिश मिलता है, सब चीज़ें, ऑफिस का बैग तैयार मिलता है, बच्चों को लेके जाने का टेंशन नहीं है, ये सारी चीज़ें उन्हें फ्री मिलती है। फिर सारे घर के बर्तन धोना और शाम को थक हार के बैठ जाना, तो हमें तो कुछ काम नहीं है। ये सुनकर मिस्टर खान की आंखें कुछ चमक सी रही थी और वो अपनी गलती को महसूस कर रहे थे कि जितना काम वो बाहर जाकर करते हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा काम मिसेस खान घर में रहकर घर के बच्चों की देखभाल और पूरे घर को संभालती है और उन्हें तो संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती। मिस्टर खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शर्मिंदगी के साथ मिसेस खान से माफ़ी मांगी। यही बातें सारे पत्रकार भी देख रहे थे और उन्होंने भी ये चीज़ को तस्लीम किया कि नहीं, जिस तरीके से मिस्टर खान ने तस्लीम किया कि नहीं, सिर्फ़ एक आदमी की ज़िम्मेदारी जितनी बाहर की है उतनी ही घर की भी एक औरत की ज़िम्मेदारी होती है। और ये कहे कि घर में औरत की ज़िम्मेदारी आदमी से बढ़कर होती है, जिसे न संडे की छुट्टी मिलती है, ना ही किसी हॉलीडे की छुट्टी मिलती है और ना ही उसे बुढ़ापे तक छुट्टी मिलती है। वो तो हमेशा बिज़ी रहती है। हम अक्सर देखते हैं कि किसी फेस्टिवल पे हमें तो छुट्टी मिलती है, हम खुश हो जाती है आदमी, लेकिन जो हमारी घर की लेडीज़ होती है उन्हें कितना काम करना पड़ता है। ये सारी बातें मिस्टर खान को समझ आ रही थी और पत्रकार ने भी इन्हें अच्छी तरह रिपोर्ट किया और उसके बाद पत्रकारों को अपनी स्टोरी ऑफ द डे मिल गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी माँ बहनों की, हमारे घर की लेडीज़ की हम रिस्पेक्ट करें और उनकी अपने कामों में मदद करें। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी।